वेलकम टू माय चैनल क्विक टेक। तो आज हम लिंक्डइन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर में एनोनिमस मेथड के बारे में जानेंगे कि एनोनिमस मेथड क्या होता है। क्योंकि एनोनिमस मेथड का कंसेप्ट जानना जरूरी है। अगर आप लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करते हुए लैम्डा स्टेटमेंट का क्वेरी राइट करने के लिए, तो वो एनोनिमस मेथड के थ्रू ही हमारा बनता है, तो हम मतलब क्रिएट करते हैं। तो एनोनिमस मेथड क्या है? The concept of anonymous method was introduced in C# 2.0। ये 2.0 में आया हुआ था। और anonymous method एक inline unnamed method होता है और इसका डिक्लेयर करने के लिए हम delegate कीवर्ड का यूज करते हैं। Anonymous method has no name and optional parameter and return type। इसमें it has only body। An anonymous method behaves like a regular method and allow you to write a inline code in place of regular method। पता है इनलाइन कोड में सिंगल लाइन में हम इसको क्या कहते हैं, प्लेस या राइट मेथड को करते हैं। इसका की पॉइंट अबाउट द एनोनिमस मेथड है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड द एनोनिमस मेथड कैन बी एक्सेस इनसाइड। एनोनिमस मेथड में कोई भी वेरिएबल अगर हम आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं तो वो एनोनिमस मेथड के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। बट एनोनिमस मेथड के अंदर कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसे आउटसाइड हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसका यूज हम एनोनिमस मेथड का यूज हम इन्वेंटरी के लिए करते हैं। एनोनिमस मेथड डिक्लेयर यूजर पैरेंथेसिस कैन बी असाइन टू डेलीगेट विथ एनी सिग्नेचर। डेलीगेट कीवर्ड के साथ करते हैं और एनी टाइप ऑफ सिग्नेचर और आर्गुमेंट को आप ये अनसेफ कोड कैन नॉट एक्सेस। सेफ कोड इट मीन्स इसका टाइप वगैरह डिफाइंड पहले से रहता है जिसे वो एक्सेस करता है। एनोनिमस मेथड कैन नॉट एक्सेस द रेफ और पैरामीटर ऑफ ऑटर स्कोप। ऑटर स्कोप के अंदर रेफ और ऑट पैरामीटर को कीवर्ड को ये एक्सेस नहीं करता है। तो ये हो गया कि एनोनिमस मेथड क्या होता है, इसका की पॉइंट क्या है। इसके ऊपर अब हम प्रैक्टिकली अगर देखें एनोनिमस मेथड को कि कैसे हम बेसिकली बनाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कंसोल एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ। इसमें जैसे स्टैटिक मेन मेथड इसको हम क्या बोलते हैं, मेन मेथड। यहाँ से ही प्रोग्राम का इनिशिएट होता है और स्टार्टअप होता है, ठीक है। एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि एनोनिमस मेथड में हम डेलीगेट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेलीगेट का एक डेलीगेट बनाता हूँ। डेलीगेट इंट और वेरिएबल d1 ले लेता हूँ और इसमें हम इंट x या a और b ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डेलीगेट को हमने बोला था कि एनोनिमस मेथड पर और ज्यादा पैरामीटर इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो डेल d1 इक्वल टू डेलीगेट d1 इक्वल टू डेलीगेट, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंट और a और b को पास करेंगे, इंट a और इंट b, ठीक है। ओके, एंड रिटर्न टाइप हमें क्या करना है, रिटर्न टाइप इसका रिटर्न हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रिटर्न हो गया a प्लस b करेंगे। यहाँ पर हम क्या करें, एनोनिमस मेथड को रिप्रेजेंटिंग एनोनिमस मेथड
मस मेथड, इसको मैं एक बार चला के देखता हूँ। तो बेसिकली एनोनिमस मेथड को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं, तो ये प्रोग्राम में मैंने आपको बताया। ये यहाँ पे है, कंसोल का भी यूज। 20 आ गया। तो इस तरह से आपको मैंने प्रैक्टिकली ये बताया कि हम कैसे एनोनिमस मेथड को बनाते हैं, एनोनिमस मेथड को कैसे हम क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम to use the delegate। सबसे पहले हमने एनोनिमस मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए डेलीगेट की केवल, फिर डेलीगेट इंट डेल जो वेरिएबल सम इंट ए और बी को पास कर दिया। अब एनोनिमस मेथड को कैसे हम यूज कर सकते हैं, उस डेल वेरिएबल को हमने एनोनिमस मेथड इनसाइड द कॉल कर सकते हैं। डेल d1 इक्वल टू, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं abc, और इंट ए बी को आर्गुमेंट को पास करके ये हमने इसका ए इंटू बी या ए प्लस बी आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। और इनके रिजल्ट के लिए एक d1, तो d1 डेलीगेट में आर्गुमेंट हमारा क्या है, ए और बी, तो ए और बी को ए बी कुछ भी वैल्यू आप बेच सकते हो, फिर हमने प्रिंट। इस तरह से आप एनोनिमस मेथड को हम क्रिएट करते हैं, और ये एनोनिमस मेथड से ही हम इसको लैम्डा एक्सप्रेशन में राइट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।